हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। हेलो कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं भाई मैं बात नहीं कर रहा किसी से। हाँ मैं जानता हूँ आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि किसी से कर रहे होते तो मेरा फोन थोड़ी उठा पाते। हाँ ये बात भी सही है। हेलो। काम बताओ, काम बताओ। काम ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड? आपको क्या लेना भाई इस बात से? नहीं बस जानकारी लेनी है और थोड़ी कुछ लेना है। तो जानकारी मेरी गर्लफ्रेंड से लोगे? नहीं आपसे ले रहे हैं कि है या नहीं, यस और नो। नहीं है। ओ माय गॉड ये तो बहुत बुरा हो गया। प्लीज बच के रहना, कोरोना से तो खासकर बचना। इसमें और कोरोना, गर्लफ्रेंड में कोरोना में क्या समझ नहीं आया भाई। देखो जिसकी गर्लफ्रेंड है वो कोरोना से बच सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वाह भाई साइंटिस्ट वाह। साइंटिस्ट कैसे बोला, एक बार वापस बोलो। ये क्या मतलब मेरी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल। सपोज हालांकि आपकी आवाज और हैसियत से लगता नहीं है कि लड़की होगी कोई गर्लफ्रेंड, बट अगर हो, सॉरी लॉजिक सुनिए मजाक कर रहा। सपोज आपकी गर्लफ्रेंड होती तो बाबू सोना करके आप फोन करके सोते, सुबह उठते ही फोन लगाते, उसी से हाय हेलो करते, बतियाते। अरे यार तू फीलिंगों से साथ मत खेल भाई। सुनो भले मास्क लगा कर ही सही, लेकिन मास्क लगाकर उससे मिलने जाते, उसी के साथ घूमते फिरते, सब कुछ उसी के साथ करते। हाँ तो वो थोड़ी कोरोना का क्या सिस्टम है, कोरोना का बताओ ना। अब आ रहा है भाई, तुरंत आ रहा है, पहुंचने ही वाला हूँ वहां तक। अच्छा फिर वो लड़की से आप इतना प्यार करते तो उसका मन करता कि आपको एक पल भी न छोड़े, है कि नहीं? बिल्कुल। हमेशा आपके साथ रहे, बिल्कुल। न कहीं जाने दे, न कहीं से आने दे, कहीं किसी से मिलने न दे। बिल्कुल। तो अगर वो किसी से मिलने नहीं देती तो कोरोना नहीं होता, क्योंकि कोरोना तो एक दूसरे से मिलने से होता है, हाथ छूने से उस अबे साले तू कहाँ था? तेरी फोन रख। क्या बोला साले? क्या? अबे साले। अच्छा ये एक मिनट, मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा था, फिर क्यों बता रहे हैं आप? चल फोन रख। सर ये सिर्फ फन पर्पस के लिए किया है। बउआ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपना ख्याल रखिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो। यस। सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपका। अगर लोग कूड़ा करकट फैलाते हैं, अगर आप भी फैलाओगे ना तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, कंवारे रह जाओगे, कोई लड़की आपको भाव नहीं देगी, मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? हेलो आप 1 सेकेंड, आप पहले तो इज्जत से बात करिए भाई साहब। मैं कुछ बोला आपको? संदेश दे रहा हूँ समाज को मैं, एक भाई अच्छा संदेश। हाँ अनुष्का शर्मा ने भी एक देखा ना, उस बंदे को डांटा जिसने गाड़ी में से प्लास्टिक फेंकने की कोशिश की। अनुष्का शर्मा ने डांटा कि नहीं? हाँ देखा मैंने, लेकिन इसका शादी से होना लेने देने का क्या? मैं बता रहा हूँ क्या लेन देन है। देखो उसने कूड़ा ऐसे फेंकने की कोशिश की गाड़ी में से, अनुष्का भड़क गई। क्यों भड़की अनुष्का? क्योंकि हम धरती पर कचरा फेंकते हैं, धरती हमारी माँ है कि नहीं? हाँ है। माँ मतलब लेडीज, अनुष्का भी लेडीज, तो एक लेडीज ही लेडीज का दर्द समझ सकती है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन शादी से लेना देना क्या, ये तो मैं वही बता रहा हूँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अनुष्का को आपने भड़काया, अनुष्का के प्रति विराट, अगर अनुष्का भड़की तो विराट भी भड़के। करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? भाई तू मुझसे ना बंद कर और ठीक से बात कर। अगर इंग्लिश आती नहीं तो कि उसकी माँ बहन कर रहा है। सॉरी। तो फिर विराट अगर भड़के, हेलो, अनुष्का भड़की तो विराट भड़के, विराट भड़के तो विराट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब विराट भड़कता है तो क्या करता है? सुबह सुबह फोन करने के लिए एक सेकंड रुकिए। विराट ने अगर आपको गाली दिया, आपने पलट के दे दिया, पुलिस तक कंप्लेंट पहुंच जाएगी, पुलिस आपको कोर्ट में ले जाएगी। और कोर्ट में क्या मिलता है भाई साहब? इंसाफ मिलता है। इंसाफ से पहले क्या मिलती है? इंसाफ से मिले तारीख मिलती है। ठीक है, तो दुनिया में 2 तरीके के लड़के होते हैं, एक जो डेट पे जाते हैं और दूसरे जो तारीख पे। आप बताओ तारीख पे अगर जाओगे तो डेट पे कैसे जा पाओगे? अरे तू कहाँ से आ गया? रख। डेट पे नहीं जाओगे तो लड़की कैसे, लड़की नहीं पटेगी, शादी कैसे? शादी नहीं तो कचरा मत फेंको, समझे? की औलाद गलत बोल रहे। डेट पे जाओ, तारीख पे नहीं, समझे? चीची बउआ बोले अंकिल नमस्ते। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड बोलने में जीभ लड़बड़ा गई। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ भाई कौन बोल रहा है? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। अरे मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई बहुत कम आवाज आ भाई। रही है कम है तो ठीक है, बात तो ऐसी होगी।
फोन क्यों मिला रखा है फिर? तो सुन तो रहे ना तेरे को। दिमाग में चाट चल। हेलो, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। पास आके बात कर ले, दिमाग सुबह सुबह का टाइम है। देख, गंदा मत बोलो। गंदा गुंदा भी मैंने शुरू भी नहीं किया। क्या शुरू करोगे? शुरू हुई मैं बता दूंगा क्या। पास आके बात। अरे क्या गंदा दे, एक सेकंड। आप गंदा क्यों? हेलो, अब सही है? हाँ नहीं, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत मैंने तो इतनी दूर से क्यों बात कर रहा है? तू मेरे पहचान का है, मेरे को जानता है। ये फोन किसने किया? नहीं, आप पहचानते हो नहीं, बनना जान पहचान के हो। नहीं पहचानता। हाँ, तो जो जिस आदमी को नहीं पहचानते उससे दूरी बनाए रखो ना मेरे भाई। तो फोन क्यों मिला है? गलत नहीं बोलेंगे आप। सुबह सुबह दारू पी के बैठा है क्या बे? और एक बात और मेरे को समझ नहीं आती है। कहते हैं अनाउंसमेंट होती है, बस पे लिखा होता है अनजान आदमी से दोस्ती न करें। एक बात बता, जिसका मैं ऑलरेडी दोस्त हूँ उससे मैं दोस्ती क्यों करूंगा? अनजान से ही करूंगा ना। हेलो, फिर फोन रख चल। इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आ रहा था। भग जा यहाँ से। चल। लगता है रख दिया। रखा नहीं के भी तेरी। ठीक है, भग जा, मैं जा रहा हूँ वापस से। गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल उचित दूरी बनाए रखें। बउआ नमस्ते। हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। पौआ? नहीं, पौआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन बउआ। भैया किसको बात करनी, किससे बात करनी? मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट प्लीज सुनो, एक बात बताओ। अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं। हाँ जी। कितनी? 50 है ईंटें, जिससे घर बनता है। हाँ, जिससे घर बनता है। ना, ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे बनता है? ईंटों से बनता है। किससे बनता है यार? पागल। ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है। बहुत है मैं तू। नहीं सुनो, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49। वेरी गुड। अब बताओ, आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार तेरा दिमाग पागल है। एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। अब बताओ, आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा। हाँ जी। जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा। हाँ जी। उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड। तुसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा। ना, एक सेकेंड। अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई, कौन सा जानवर है? हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात एक और सुनो। एक सेकेंड। अगर एक बूढ़ी औरत है, उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है, कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई? अरे आसानी से पार करेगी, क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई, तो कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, वो बुड्ढी के सर पे लग गया होगा। याद करेगा। बस करो। चल। अरे बड़ा दिल खुश किया है असी। तू मेरा खून चूस ले, दिल खून चूसिया। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बताइए। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? भाई आ रही है, आगे बोले। मैं कह रहा था कि मेरे को शब्द थोड़े से पकड़ने में ना तकलीफ होती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे बात किया जाए। नहीं, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं कहीं फंस गया था। एक इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे को बताना था, इसलिए मैं सोचा कि आप कई लोगों को लगा रहा था, एक आपका भी लगा है। 2 मिनट अगर बात कर लें तो बात हो जाएगी। जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल। क्या? मैं ना एक्चुअली जा रहा था वहाँ पे। कहाँ पे? अरे वो जो बैंक करप्ट हो जाते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं? सड़क पे। हाँ जी, मैं सड़क पे जा रहा था। अच्छा। तो सड़क पे जाते जाते अचानक मैं वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं, नदी का क्या होता है, समंदर का किनारे पे। हाँ तो मैं सड़क के किनारे पे चला गया। और सड़क के किनारे पे जाने के बाद मुझे वहाँ पे वो दिखी। क्या दिखी? वो, अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार? मुझे वो दिखी, क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ना, यू आर अ कूल।
गाय गाय हाँ, मुझे एक गाय गाय दिखी। मैंने गाय को पता है वो खिलाया, क्या कहते हैं, पापा बोलते थे तू नहीं पढ़ेगा तो वही छीलेगा घास। करेक्ट। तो मैंने गाय को घास खिलाया। तब तक पीछे से मेरा एक दोस्त आ गया और वो दोस्त उस पे आ रहा था। वो एक पार्टी की निशानी क्या है, पिछली बार सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, क्या साइकिल करेक्ट, साइकिल पे आया और फिर उसकी साइकिल पे उसने बोला चल मैं तेरे को आगे छोड़ दूं। तो मेरे को क्या लेने देना साइकिल से? एक सेकंड में बोल रहा हूँ तुम्हें। उसकी साइकिल पे ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि उसकी साइकिल पे वो ठीक से नहीं लगी थी। वो सारे नेता लड़ते ना उसके लिए गद्दी। अरे तू मेरी क्यों क्या आंसर कर रहा है यार? बराबर गद्दी के लिए। हाँ, फिर बाद में गद्दी बिठा के उसने मेरे को वहां छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया अरे यार, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, ये कैसे सिटीज हैं? कैसी सिटी है? मैं तो अबे भाई तू पागल है क्या यार? मेट्रो पे छोड़ दिया। और सुनो, मेट्रो पे फिर मैंने वो ले लिया और मैं ऊपर चढ़ गया। वो क्या बोलते हैं, हार्दिक पटेल की भी लीक हुई है ना सीडी। भाई तू एक मिनट, मैंने सीढ़ी लिया और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप उससे पीछे खड़े रहो, उससे क्या बोलते हैं, पट्टी कौन से कलर की होती है? पीली पीली रेखा से पीछे। एक सेकेंड, जैसे मैं पीली रेखा के पीछे खड़ा रहा, अचानक मेट्रो आ गई। और मेट्रो जब आई, मेट्रो के दरवाजे खुले तो मैं उसके अंदर, वो कीबोर्ड पे एक बड़ा बटन होता है ना, अबे मैं एंटर कर गया। और जैसे मैं एंटर किया, अचानक से मेट्रो में मेरे को वो सुनाई दी जो रेलवे स्टेशन पे भी सुनाई देती है, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट। तो मेरी उसी अनाउंसमेंट में मेरे को बताया गया कि किसी भी अनजान आदमी से बातचीत करना हानिकारक हो सकता है। तो हानिकारक है तो आप और मैं अनजान है तो ऐसा बात करो मत ना, हानिकारक हो सकता है। तूने फोन किया किसी अनजान से नहीं बोलना। तू ना एकदम वैसा आदमी है, एक होता है सही, दूसरा होता है तू। मैं नहीं मेरे पापा मेरे कान के नीचे 2 क्या देते थे, रख के दे दे। हाँ तो तू भी रख दे फोन, अब बात मत गंदा बोल। 93.5 रेड एफएम। वो शादियों में बैंड वाले क्या करते हैं, बजाते रहो जी। थैंक यू वेरी मच। बउआ बोलिए नमस्ते। हेलो भाई साहब, आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है तो क्या काम है बताना। टट्टी तो नहीं कर रहे हो, आवाज गूंज रही है। मैं साले सुबह एक बात, कौन बोल रहा है तू? भाई साहब, सुबह सुबह तो ये बात होती है? मैं बउआ बोल रहा ऑफिस में था, बता एक मेरे मिनट। बाहर आ गया मैं, बोल। हाँ आप सही है, 1 मिनट चाहिए था। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। बचपने में हमने एक कहावत सुनी थी कि लोमड़ी को जब नहीं मिले अंगूर, हाँ तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। क्यों कहा उसने ये? साले कोई चीज नहीं मिलती तो खट्टी होगी ना। अच्छा, लेकिन बात ये नहीं है। हम, मुझे लगता है इस मुहावरे से हमें ये सीख मिलती है क्या? कि लोमड़ी जो है उसमें सबसे ज्यादा ईगो होता है। ईगो क्यों होता है बे? सपोज उसे अंगूर ही खाने थे, हाँ। तो जंगल में बंदर से दोस्ती कर लेती। बंदर को बोलती हे मंकी हेल्प मी, वो ऊपर चढ़ता, अंगूर गिराता, वो भी खाता, लोमड़ी को खिलाता। लेकिन लोमड़ी ने उससे दोस्ती नहीं की। क्यों? क्योंकि लोमड़ी में ईगो है। तेरे से दोस्ती कर लेती हो। एक सेकंड अबे तू खिला दे भाई साहब, हो मैंने दोस्ती के लिए बंदर बोला है, शेर नहीं, ठीक है? मेरे से कैसे दोस्ती करती हो? साले शेर तू सुबह वो चाहती तो जिराफ से दोस्ती कर लेती। जिराफ इतना लंबा है, हैं? वो भी खाता, उसको भी खिलाता, ऊपर ऐसे मुंडी डाल के अंगूर निकाल लेता, फिर नहीं बोलती खट्टे। लेकिन ईगो है, जिराफ से भी दोस्ती नहीं। अरे वो सब छोड़ो, वो कठफोड़वा से दोस्ती कर लेती। व्हाट इज कठफोड़वा? यू नो व्हाट इज कठफोड़वा? साले कटफड़वा तेरे में होगा कटफड़वा? नहीं। क्या होता है कटफड़वा? अरे वुड पेकर, वुड पेकर? वो पंछी होता है ना जो टक 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 ऐसे लकड़ी अच्छा, मार। वो पेड़ में छेद करता है वो। हाँ वही, ऐसे टक 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 अंगूर के पेड़ में छेद करता है तो अंगूर का पेड़ वाइब्रेट होता है, अंगूर नीचे गिरते। कटफोड़वा 1-2 अंगूर खाता, ज्यादा क्या खा पाता कटफोड़वा? अब खुश लोमड़ी लेकिन ईगो है, उसने कटफोड़वा से भी दोस्ती नहीं की तो वुड पेकर से। बोलना क्या चाह रहा है? यानी लोमड़ी ने इतने लोगों से दोस्ती न करी के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है भाई साहब, है कि नहीं? कुल्हाड़ी तो मार ली उसने, अगर दोस्ती कर लेती तो। नहीं, एक मिनट, कुल्हाड़ी से मेरे को याद आया, पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जगह वो पेड़ पे कुल्हाड़ी मार लेती, अंगूर गिर जाते भाई साहब। साले वो लोमड़ी से तेरी वो कुल्हाड़ी लेके ना तेरी भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते आप। सुबह सुबह बकवास कर रहा है। गलत, गलत आदमी।
93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हाँ जी, कभी लोमड़ी को मिलो तो बोलो कि लीव दैट ईगो असाइड। ओके। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ। अमिताभ बच्चन। बोल कौन है भैया? बहुआ बोल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है बेटा, आप अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हो? चिपका के बोलोगे तो अमिताभ बच्चन ही सुनाई, अमिताभ बच्चन में। सुनो तो मैं कह, उनका हैप्पी बर्थडे है ना भैया? हाँ है ना। तो मैं कह रहा था कि देखिए अमिताभ बच्चन जी ना बेसिकली बॉलीवुड के बैटमैन है। बताओ कैसे? बैटमैन? वो कैसे भाई? बैटमैन कब निकलता था? रात को भाई, अंधेरी रातों में। जी, हर जुर्म मिटाने को एक बैटमैन निकल। ठीक है, अब मैं वो बताता हूँ। अगर वो बॉलीवुड में नहीं होते तो सीसीटीवी कैमरे के बिजनेस में होते। बताओ कैसे? वो कैसे भाई? जहाँ तेरी ये नजर और बताओ है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ सुनना भाई। वो धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट होते। धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि जब भी धरना होता है हाँ तो क्या वहाँ क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? लाउड स्पीकर लगते हैं भाई? नहीं। हाँ, लाउड स्पीकर पे लोग चिल्ला चिल्ला के क्या लगाते हैं? नारे। नारे। वो उनको पसंद नहीं है। अरे भाई यार ना तो उनको नाना नाना नारे। ठीक है, अरे भाई तू पागल है। एक लास्ट सुनी। अगर वो आज के टाइम में एक्टर नहीं होते, हाँ माफी चाहूंगा एडवांस में ये गुस्ताखी करने के लिए, लेकिन अगर आज के टाइम में एक्टर नहीं होते तो वो ई रिक्शा चलाते। बताओ कैसे? कैसे भाई? ये देखो, जब उस टाइम पे तांगा चलाते तो आज के टाइम में तांगा नहीं, आज के टाइम में तांगा थोड़ी, आज के टाइम में ई रिक्शा। भाई तू भी बस गलत नहीं बोल सकते आप ऐसे। नहीं भाई, एक हम भी बताएंगे। हम भी बताएंगे। हाँ बताइए भाई। अगर वो आज की डेट में नहा रहे होते ना तो वो बाल्टी से नहाते, शावर से नहाते। शावर से क्यों भाई? वो गाना नहीं है? कौन सा? शावा शावा माहिया भी शावा शावा। अच्छा सावर से। अबे सावा है, सावर नहीं है। घटिया आदमी। घटिया? अब तू बड़ी देर से वो कर रहा है इंटेलेक्चुअल बात है। घटिया मेरे को घटिया बोल रहा है। दिमाग लगाना थोड़ा मेरी तरह। अरे तूने बड़ा दिमाग लगाया। सावर सावर। अबे चल। 93.5 एफएम बजाते रहो। सावा सावर 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 साउंड का सावर। ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन जी को हैप्पी बर्थडे अंकल जी। स्वस्थ रहे मस्त रहे, बजाते रहो अंकिल। हेलो हेलो भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ ये चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं। अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप जी? तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे। हाँ। पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ है? हाँ अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा। तो ये अलग है। देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोल। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने
ठोक दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते 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 मर गया मैं? नहीं 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 नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके। अचानक घिसटते घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं नहीं नहीं, अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, फोन का गलत बात कर रहे हैं। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब आप बहुत पागल आदमी हो। पागल तेरी आवाज लग रही है बेटे। नहीं सुनो तो, मैं कह रहा हूँ जैसा आप मतलब बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे भाई कौन बेवकूफ बोल रहा है? हेलो, बदतमीजी हो, आवारापन हो, चिचोड़ी हरकतें हो, आपसे बेहतर कोई। मेरी बात सुनिए एक मिनट। शर्म जो होती है ना, शर्म, पता नहीं आपने कहाँ बेच दी है, मतलब मेरे यार सुनिए, अपनी नहीं तो घर वालों का थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, उनकी इज्जत। यार घर वाला मेरी इज्जत अपने आप रख लेंगे भाई, तू अपनी खैर कर। सुनिए सुनिए, मतलब मैंने आप जैसा एक इंसान नहीं देखा दुनिया में। तो देखेगा भी क्या? एक होता है बुरा इंसान, एक होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर तीसरे होते हैं आप। भाई साहब मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बात ही मैं बात कह रहा हूँ, मेरे को करनी नहीं आपसे बात। आप गलती से भी मेरे को मिल मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं कौन सा मिलना चाह रहा हूँ? नहीं ठीक है, मैं रखता हूँ। अब देखिए ये हंस के बोला, यही चीज अकड़ के बोलूंगा तो कैसे होगा देखना। अब ये आदमी बदल जाएगा अचानक से। एक से वापस लगाते। हेलो जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दिमाग खराब है, पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? हैं? आप जैसा बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे? बोल कौन बताओ जो शुरू से ऐसे बातें कर रहे हैं मेरे से? बदतमीजी हो, आवारा गर्दी हो, छिछोड़ा पंती हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपना नहीं अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुबह सुबह मेरे दिमाग की थोड़ा जबान संभाल के। एक होता है बुरा आदमी, एक होता है बहुत बुरा, और फिर होता है तू। लगाऊंगा, दो निकलेंगे, तू दूसरे में आ जाएगा। है को तू अकड़ के बात मत कर, आवाज कट रही है। तू होता कौन है ये बता? तू होता कौन? बात कर रहा है मेरे को मिल मत जाइयो तू, सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ जब तू मिल जा तो मिलने से फायदे क्या होते हैं तेरे को बताऊंगा कैसे। मैंने तो तेरे को पहले आप काम का बुरा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहे हैं सुबह सुबह दिमाग कहाँ से फोन लगा देते हैं। 93.5 रेड एफएम। अंकिल बउआ वॉल्यूम बजाते रहो। नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ कौन बोल रहा? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था, मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। अरे जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो काट दिया, वापस से एक बार ट्राई करते हैं। हेलो, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे बात कर रहे हो बात मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब। भाई साहब हेलो भाई साहब क्यों काट रहे हो यार? सुन तो लो, बड़ा मजा है। प्रॉब्लम क्या है यार? एक अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है, 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। जरा पूछा। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, वही करना है। मैं बोलता हूँ ठीक है, सुनिए सुनिए। अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था, डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है। एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो हाँ बोलते रहे। हाँ, वो डैश लेने गया। जैसे उसने डैश लिया, उसका डैश गिर गया। क्यों? पूरा सुनो, क्यों क्या अभी नहीं।
उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश डैश क्या बताओ वो डैश क्या है, उस डैश में क्या फील होना चाहिए बताओ। तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर। तो चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया। जैसे उसने चीनी लिया, उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़की की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म, डैश में चीनी। अब बताओ। गलत आदमी, गलत। हेलो हेलो अंकल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की हैं। मैं बहू। क्या? हेलो, एक मैं कह रहा था, हाँ, लोग क्या बोल रहा था? थिएटर, रंगमंच, हाँ, कलाकार, तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो, ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार। अरे बजाना, उसकी बजान दे यार, तेरी क्यों? सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके हाँ, लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना है उसको बताना, मेरा क्यों सर खा रहा है आप तू? नहीं, मैं बता रही थी को सुन लो। अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है, एक्टर बनना है, तो उसको बता देना चप्पल जरूरी है। कैसे? सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो, चल बता हाँ। बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना। एक्टर तो? बनने के लिए आपको हाँ, हाँ। स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना ही स्ट्रगल पड़ेगा। करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा, घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो? यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना, चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे हाँ। तभी कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे अच्छा। घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग हाँ, कहेंगे हाँ, पापा, आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। क्या तू पापा दादा नाना मामा जा रहा है? नहीं, जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ अरे। गांगुली भी हैं। हेलो, हाँ हाँ बोल, सुन। वो कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको मिल आपकी जाए। मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी तो साले वही और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, हाँ। गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही तो? चप्पल फेंक के आपको, है ना, नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल कर रहा है। आपको बोलकर अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा। कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। मैं जूता पहन के निकलूंगा। कर दूंगा क्यों? फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट।